हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए जीके से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर आप लोग को डेली 50 क्वेश्चन जीके का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? गंगा नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो गन्ना की फसल जो है लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? 12 माह में तैयार की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? तो कौन सी फसल जो है रबी फसल नहीं है? मक्का जो है रबी फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, गेहूँ, जौ और सरसों जो है रबी फसल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? बी.एस. मिन्हास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय कहाँ है विश्व बैंक का? तो वाशिंगटन डीसी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में किया गया था और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 189 है और 189वां देश यदि पूछेगा तो नौरू देश है। ठीक है, नौरू देश जुड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, द अगला प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। तो एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, वोल्टेज को बदलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर की श्रेणी में आते हैं? तो कौन कौन से रंग जो है प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं? तो नीला, हरा और लाल जो है प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? जेड जॉनसन ने किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिकतम होती है? अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों, हंसाने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है डायबिटीज यानी मधुमेह। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो किस देश का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज के रूप में है? नेपाल की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अष्टछाप की स्थापना आचार्य विठल नाथ के द्वारा की गई। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने
बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? एस विजयलक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? तो होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? यूएई का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उपनिषदों के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान होता है। ठीक है, तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? तो बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? 6 माह के भीतर लगाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बीसीजी का टीका जो किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका तपेदिक बीमारी के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और डीपीटी का टीका यदि पूछेगा तो डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है फ्लोरीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों फ्लोरीन जो है विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और क्लोरीन से यदि क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी सबसे अधिक होती है? तो क्लोरीन की। और विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक किसकी होती है? तो फ्लोरीन की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? मैडम भीकामिजी कामा को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न राज्यसभा के सभापति होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूर्त कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो शोषण के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों शोषण के विरुद्ध जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? तो शोषण का विरुद्ध जो है 23 और 24 अनुच्छेद में प्रावधान किया गया। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रावधान किया गया है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में प्रावधान किया गया। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18 बार पर मिनट होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो होता है वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लैंगरहैंस की द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? तो लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन के स्राव करते हैं
जो अग्नाशय में स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? एड्रीनलिन हार्मोन द्वारा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? हाइड्रोजन की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? तो भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? अस्थायी बंदोबस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। और सहायक संधि की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने। आगे देखते हैं, द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? तो द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? एस हुसैन जैदी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? तो निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? यानी संविधानेतर संस्था मतलब होता है कि संविधान में चर्चा नहीं किया गया है। तो नीति आयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर लाया गया है। ठीक है, और इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो देश के प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। ठीक है, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि WHO की स्थापना कब हुआ था और इसमें वर्तमान सदस्य देश की संख्या कितनी है? तो WHO की स्थापना 1948 में किया गया था और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 194 है। ठीक है, वर्तमान 194 है। ठीक है, आगे देखते हैं, दिल्ली समझौते के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों ऋग्वेद में कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोसांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? तो लोसांग जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? सिक्किम राज्य की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में GST कब लागू हुआ? भारत में GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? बम्बई शहर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कब स्थापना की गई थी? 1885 में। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो किस वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? किसे दिया गया है? आशा पारेख को दिया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? सौरभ गांगुली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? इंग्लैंड जीता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।